नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश से एक शॉकिंग न्यूज निकल के आ रहा दोस्तों। एक इलीगली ऑपरेटेड फायर क्रैकर फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ। 4 लोगों का डेथ ऑलरेडी हो चुका है, कई सारे लोग घायल भी है। आप देख सकते हो जिस तरह वो फैक्ट्री पूरा डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलीगल फायर क्रैकर्स स्टोर किया हुआ था उस फैक्ट्री में। अब देखिए दोस्तों, ये फैक्ट्री इलीगली ऑपरेटेड था। हमारे देश में ऑलरेडी रेगुलेशन से एक्सप्लोसिव्स का मैन्युफैक्चर, सेल, पोसेशन, स्टोरेज ये सब रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 है, पेसो एक्ट 1934 है। इसके बावजूद लोग लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, इलीगली फायर क्रैकर फैक्ट्रीज ऑपरेट करते हैं। उस वजह से इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में क्रैकर्स के बारे में, क्रैकर्स में क्या क्या कंटेंट्स यूज होता है और ये एक्सप्लोसिव्स को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या रूल्स है, प्रोविजंस है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एक्सप्लोसिव्स रूल्स क्या कहता है, उससे पहले एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 के बारे में बताना होगा। इस एक्ट के हिसाब से इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एक पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज और विद बोथ। और देखिए, एक्सप्लोसिव्स रूल्स 2008 के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर, पोसेशन एंड इंपोर्टेशन ऑफ एनी एक्सप्लोसिव कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग सल्फर और सल्फ्यूरेट इन एक्ट मिक्सचर विथ क्लोरेट ऑफ पोटासियम और एनी अदर क्लोरेट को प्रोहिबिट किया हुआ है। समझ गए आप, सल्फर को यूज नहीं करना है एक्सप्लोसिव्स में, या फिर सल्फ्यूरेट को यूज नहीं करना है, या फिर इन मिक्सचर विथ क्लोरेट ऑफ पोटासियम और एनी अदर क्लोरेट भी यूज नहीं करना है। पर देखिए, ये जो प्रोहिबिशन है सबके लिए नहीं है। स्मॉल पोसेशन हो सकता है या फिर स्मॉल यूसेज हो सकता है, जैसे कि साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, या फिर मैचिस का जो हेड्स होता है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए। टॉयज में, टॉय पिस्टल्स आपने देखा होगा, उसमें भी स्मॉल अमाउंट ऑफ ये पोटासियम क्लोराइड वगैरह यूज होता है, वो हो सकता है। एंड इन परकशन कैप्स फॉर यूज इन रेलवे फोक सिग्नल्स। आजकल तो ये यूज नहीं होता, बहुत पहले क्या होता था, रेल की पटरी में एक छोटा सा क्रैकर टाइप का लगा देता था, तो बेसिकली ट्रेन इसके ऊपर से जाने से वो एक्सप्लोड होता था, तो एक टाइप का अलर्ट था लोको पायलट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो 4 पर्पस के लिए ये जो सल्फर और सल्फ्यूरेट इन एट मिक्सचर विथ क्लोरेट ऑफ पोटासियम और एनी अदर क्लोरेट यूज कर सकता है। इसके अलावा इसका मैन्युफैक्चरिंग, पोसेशन एंड इंपोर्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोहिबिट किया हुआ है अंडर द एक्सप्लोसिव रूल्स 2008। ध्यान दी। और भी गाइडलाइंस है दोस्तों एक्सप्लोसिव फायर क्रैकर्स के रिगार्डिंग, जैसे कि एटम बॉम्ब क्रैकर्स, चाइनीज क्रैकर्स, गार्लैंड क्रैकर्स, मारून्स एक्सेट्रा। ये गाइडलाइंस इंक्लूड किया है पेसो एक्ट में। पेसो एक्ट क्या है? पेट्रोलियम एक्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था ये जो क्रैकर्स है इसमें जो केमिकल्स का कंपोजिशन है उसे रेगुलेट करना है करके, तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इश्यू किया है। सल्फर नाइट्रेट एंड एल्यूमिनियम पाउडर कंटेंट्स मस्ट नॉट एक्सीड 20%, 57% एंड 24% रेस्पेक्टिवली। समझ गए? तो सल्फर का कंटेंट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नाइट्रेट का 57% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एल्यूमिनियम पाउडर 24% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट नो फायर क्रैकर्स शैल कंटेन एंटीमोनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड लेड। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है दोस्तों या फिर केमिकल्स है, ये तो बिल्कुल बैन किया हुआ है। और देखिए, रूल 6 ऑफ द एक्सप्लोसिव्स रूल्स 2008 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्सप्लोसिव्स को ऑथराइज किया है एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, प्रोसेस, यूज एंड सेल करने के लिए। तो कौन कौन सा है देखिए, बेसिकली साउंड लेवल पर कुछ लिमिटेशंस है। साउंड एमिटिंग क्रैकर्स साउंड लेवल नॉट एक्सीडिंग 125 डेसिबल और 145 डेसिबल एट 4 meters डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बर्स्टिंग। तो बेसिकली जहां से ये क्रैकर बर्स्ट होगा उधर से 4 meter डिस्टेंस के बाद इधर जो साउंड लेवल होगा वो 125 और 145 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कलर एंड लाइट एमिटिंग क्रैकर्स जितना है उसका भी साउंड लेवल 90 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये साउंड लिमिटेशंस के अंदर जितने एक्सप्लोसिव्स है उसका एक्सपोर्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है, प्रोसेस कर सकता है, यूज कर सकता है, सेल भी कर सकता है। अब दोस्तों, फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस, फायर क्रैकर्स में क्या क्या टॉक्सिक मटेरियल्स यूज होता है। एक्सप्लोसिव फायरवर्क्स में 4 प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। 1 इज ऑक्सीडाइजर, 2 इज फ्यूल, 3 इज कलरिंग एजेंट्स एंड 4 इज बाइंडर। अब एक एक करके मैं बता देता हूं क्या है।
ऑक्सीडेसर क्या है दोस्तों? देखिए, ऑक्सीडेसर्स बेसिकली केमिकल्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं टू अलाउ द एक्सप्लोशन टू टेक प्लेस। देखिए, ये बात आपको पता होगा, एक्सप्लोशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ऑक्सीडेसर्स बेसिकली ऐसे केमिकल्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट्स, क्लोरेट्स एक्सेट्रा। दूसरा है फ्यूल। अब फ्यूल कौन सा यूज होता है? आप सबको पता है दोस्तों, क्रैकर जलने के लिए चारकोल यूज होता है, ठीक है। तीसरा है कलरिंग एजेंट्स। अब आपको जो कलर में एक्सप्लोशन चाहिए वो कलर आपको मिल जाएगा, आपको अलग अलग कंपाउंड्स यूज करना होगा, ठीक है। कलर कोडिंग इधर दिया हुआ है, देखिए, अगर रेड कलर चाहिए तो स्ट्रोंटियम सॉल्ट्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रोंटियम नाइट्रेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम सल्फेट एक्सेट्रा। ऑरेंज कलर के लिए कैल्शियम सॉल्ट्स यूज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा। येलो के लिए सोडियम सॉल्ट्स, ग्रीन के लिए बेरियम सॉल्ट्स, ब्लू के लिए कॉपर सॉल्ट्स, पर्पल के लिए कॉपर एंड स्ट्रोंटियम कंपाउंड्स, सिल्वर व्हाइट हॉट के लिए मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड, व्हाइट बर्निंग मटेरियल के लिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। वैसे दोस्तों ये न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा, यूजिंग फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली इन दिल्ली में लैंड यू इन जेल फॉर 6 months। इस बार दिवाली के टाइम पर फायर क्रैकर्स यूज नहीं कर सकता दिल्ली में। अगर कोई ऑर्डर वायलेट करेंगे तो उन्हें 6 months का इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है। वैसे आपको पता ही है दोस्तों, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब ये फायर क्रैकर्स बर्स्ट करने से और केमिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब देखिए, केवल दिल्ली में ही नहीं और भी स्टेट्स में बैन किया हुआ है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल। पर देखिए, दिल्ली में तो कंप्लीट बैन है, बाकी स्टेट्स में कुछ टाइम फ्रेम दिया हुआ है, उस टाइम फ्रेम के बीच में क्रैकर्स यूज कर सकता है। और कुछ स्टेट्स में ग्रीन क्रैकर्स यूज कर सकता है। अब ये ग्रीन क्रैकर्स क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं, ग्रीन क्रैकर्स का जो पोल्यूशन लेवल है ना, वो 30% कम है ट्रेडिशनल क्रैकर्स से। कुछ अलग कंपाउंड्स इसमें यूज होते हैं, पर दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए, क्रैकर्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट के बारे में बता देता हूं दोस्तों। 2017 में सुप्रीम कोर्ट यूज एंड सेल ऑफ टॉक्सिक क्रैकर्स को बैन किया था ऑन द बेसिस ऑफ ए पिटीशन फाइल्ड बाय 2 infants who pleaded for their right to life। तो 2 बच्चे पिटीशन फाइल किया था, वो राइट टू लाइफ के लिए प्ली किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। जितने भी टॉक्सिक क्रैकर्स है ना, उसका यूज एंड सेल बैन किया था। नाउ ड्यूरिंग द केस द कोर्ट ऑल्सो डिसमिस्ड आर्ग्यूमेंट्स दैट बर्स्टिंग क्रैकर्स वाज ए फंडामेंटल राइट। अब देखिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट आया था कि क्रैकर्स बर्स्ट करना एक फंडामेंटल राइट है, दिवाली जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स में वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, इस तरह काउंटर आर्ग्यूमेंट आया था। पर पता है कोर्ट ने क्या बोला? द कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, दैट इज आर्टिकल 25, इज सब्जेक्ट टू द राइट टू लाइफ, दैट इज आर्टिकल 21। कोर्ट ने क्लियरली बोला दोस्तों, अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस किसी का हेल्थ को, लाइफ को अफेक्ट करते हैं, देन सच प्रैक्टिस इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25। तो आपको आर्टिकल 25 के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लाइफ पहले, रिलीजन बाद में। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।